प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं आलोक सिंह। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वर्चुअल के माध्यम से जनपद के 55 पुल पुलिया के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण के महाअभियान का किया शुभारंभ। गोरखपुर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने कहा, प्रदेश के साथ गोरखपुर का भी हो रहा है चौमुखी विकास। स्पेशल हैंडलूम प्रदर्शनी का सीडीओ ने उत्कृष्ट उत्पादन की बिक्री करने वाले हैंडलूम कारीगरों को पुरस्कृत कर किया समापन। चौरी चौरा थाना की पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार। नगर विधायक ने वार्ड नंबर 11 में वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट स्वर्गीय राजीव केतन मार्ग का किया शिलान्यास। यजमानों की सलामती के लिए किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में किन्नरों ने मंदिर में पूजा व मजार पर मांगी दुआ। समाज में सुख शांति व वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रोकथाम के लिए ब्रह्मभट्ट समाज ने महायज्ञ का किया आयोजन। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कचहरी बस स्टेशन पर चलाया श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने गैस सिलेंडर के साथ किया विरोध प्रदर्शन। और लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता में वाराणसी की टीम बनी विजेता। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने खिलाड़ियों में किया पुरस्कार का वितरण। जल शक्ति विभाग के अंतर्गत सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के नहरों के जीर्णोद्धार के लिए प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वर्चुअल के माध्यम से जनपद के 55 पुल पुलिया के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण के महाअभियान का शुभारंभ किया। गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में सिंचाई एवं जल शक्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि किसानों की सुविधाओं को देखते हुए पुल पुलिया के जीर्णोद्धार एवं नव निर्माण के कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा कराया जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। इस दौरान सीडीओ इंद्रजीत सिंह, अधिशासी अभियंता अशोक कुमार सिंह, अभियंता सूर्य प्रकाश, सहायक अभियंता उग्रसेन सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। आज के इस पुल और पुलियों के जीर्णोद्धार, पुनर्निर्माण और नव बुला करके हमको कहा कि इन पुल पुलियों के निर्माण होने चाहिए। और एक बात और आपने निर्देशित किया था, जब मैं ग्राम विकास मंत्री था तब भी आपने कहा था कि बिना किसी भेदभाव के सबका काम कैसे हो और पूरे उत्तर प्रदेश का कैसे चतुर्दिक विकास हो, इसका ध्यान रखना है। हम लोग नहीं चाहिए। इसको दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने एक बेहद कार्य योजना आपके निर्देशानुसार बनाई और आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से जो आपने देखा कि बहुत सारे पुल पुलिया आज से 100 साल पहले बनाए गए थे, जो पैदल चलने के लिए पतला सा सकरा सा अपनी उपज तक मार्केट तक पहुंचाने के लिए किसानों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारी पुल पुलिया बरसों से टूटी हुई है, किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में कुल 74,000 सभी वासियों को और खासतौर पर अपने जनप्रतिनिधियों को, जिनके प्रयास से आज एक साथ 25,050 सिंचाई विभाग की नहरों में जो पुल और पुलिया थी उनके पुनरुद्धार का कार्य, मरम्मत और नवीनीकरण के कार्य को एक साथ शुभारंभ करने के लिए जो ये आयोजन किया गया है,
ये वर्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि संभव ही नहीं था कि 25,050 स्थानों में हम एक साथ उपस्थित हो सकें, लेकिन एक साथ आप सब तक हम लोगों का संदेश भी पहुंच जाए और हम इन सभी कार्यों को अगले 100 दिन के अंदर कैसे पूरा कर सकेंगे, इस एक रणनीति के तहत इस कार्यक्रम को हम वर्चुअली ले रहे हैं। मैं इसके लिए सिंचाई विभाग ने अपनी सहमति व्यक्त करते हुए आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया है। मैं इसके लिए विभाग के मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी को, सरदार भूदेव सिंह भगत जी को, विभाग के अधिकारियों को सबसे पहले हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि हम समय से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके वर्षों से जो जन अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने का कार्य करेंगे। मेरे लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कुल 70,000 पुल और बलिया पिछले 190 वर्षों के दौरान प्रदेश के अंदर बनी थी सिंचाई विभाग की विभिन्न प्रकार की नहरों के अंदर, और इनमें कभी भी इनकी मरम्मत का कार्य नहीं हो पाया था। जर्जर हो चुकी थी, तोड़ दी गई थी, बहुत सारी जगह लोगों ने तोड़वा दी थी। और आज मुझे प्रसन्नता है कि इसमें 21,542 पुल पुलियों की मरम्मत और जीर्णोद्धार का कार्य, 3,508 पुल पुलियों के पुनर्निर्माण का कार्य आज इस महाअभियान के साथ यहाँ पे प्रारंभ हो रहा है। इसके लिए हम लोगों ने विगत वर्ष बजट में पैसे की व्यवस्था की थी और नए बजट में भी हमने इसके लिए ये व्यवस्था की है कि कहीं भी पैसे की कमी आम नागरिक के जीवन के सरलीकरण में और उसको सहज बनाने में आड़े ना आए पाए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, क्या गया है जो गोरखपुर जिले में 55 टोटल पुल पुलियों का जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण होना है, जिसमें से 31 को जो हम लोग दोबारा जो है रिपेयर होगा, जीर्णोद्धार होगा, और 24 का जो है हमारा पूरा दोबारा से उसको बनाया जाएगा। सर, किस तरीके से लाभ मिलता है इसमें? देखिए, लाभ ऐसा है कि ये पुलियाँ बनने से जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए जो अपनी फसल को काट के ले जाना, मंडी तक ले जाना या बाज़ार तक लेके जाना, वो आसान होगा, और आम जनमानस के लिए भी जो ट्रैवल है आसान होगा, क्योंकि इनके पुनर्निर्माण से जो हमारे क्षेत्र है दूर दराज के, उसमें जो कनेक्टिविटी अच्छी हो। गोरखपुर पहुंचे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए नित्य नए योजनाओं को लाकर सभी को लाभान्वित करने का प्रयास कर रही है। प्रदेश के चौमुखी विकास के साथ गोरखपुर में हो रहे विकास से जनपद वासियों को इसका लाभ मिलेगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने बताया, ये गोरखनाथ की नगरी है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का यह जनपद भी है। यहाँ से आप लोग उन्हें सांसद भी बनाते थे और आज वो हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं। तो वाकई में गोरखपुर अपने आप में इस बात को बता रहा है कि जिस तरह का संकल्प लिया था भारतीय जनता पार्टी ने और हमारी नेताओं ने, उसको पूरा तरीके से पूरा करते हमारे आदरणीय योगी जी दिख रहे हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि अभी मैं लेक के पास से गुजर रहा था, इधर आ रहा था, यही वो शहर है जब हम इन लोगों के साथ में क्रिकेट खेलने आते थे तो रिक्शे को कस के पकड़ कर बैठते थे कि कहीं यहाँ ना गिर जाएं, कहीं उस वाले खड्डे में ना गिर जाएं। आज चमचमाती हुई सड़कें हैं, कानून का राज है, विकास हर तरफ हो रहा है, प्रदेश आगे बढ़ रहा है। कोरोना काल में जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को संभाला, उसकी प्रशंसा विदेशों में हो रही है। तो ये अपने आप में 4 वर्षों में जो कार्यकाल अगर 4 वर्षों में देखें और 1 साल कोरोना के बाद आज हम आपसे बात कर रहे हैं फेब 21 में, तो शून्य से शिखर का सफर है। हम शून्य से शिखर इसलिए कहते हैं कि 2020 में पूरी दुनिया में शून्य हो गया था। उसका जो शून्य था वो बहुत खतरनाक था, लेकिन 1 नंबर पर हम सबसे पहले निकल कर आए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देश को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया। उस समय जब देश को जरूरत थी कि आज कोई ऐसी योजना, कोई ऐसी नीति आना चाहिए जिससे लोग परेशान थे, कोरोना के दौरान काम धंधा सब बंद हो गया था, उस समय 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज देकर देश को पटरी पर लाकर खड़ा किया आदरणीय मोदी जी ने, और उत्तर प्रदेश को बाखूबी संभाला हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने। देखिए, हम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं और उनकी पूरी राजनीति बेस तुष्टीकरण की राजनीति है।
वो देश बांटने वाले लोग भी रहे हैं। ओवैसी साहब के खानदान के लोगों ने ही देश को बांटा है और आज वो समाज को बांटने के लिए फिर से एक साथ हो रहे हैं। ये समाज को बांटने वाले लोग हैं और हम समाज को आगे ले जाने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास करती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम जीत कर काम कर रहे हैं लोगों के साथ में। हम भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं। आज गांव गरीब किसान के लिए जितना काम उत्तर प्रदेश और देश की माननीय प्रधानमंत्री की सरकार ने किया है, शायद मुझे लगता है कि 60 वर्षों में ना कांग्रेस ने किया और ना उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, 4 बार बहुजन समाज पार्टी से मुख्यमंत्री रही बहन मायावती। क्या किया उन्होंने? और 4 वर्षों में जो काम आदरणीय योगी जी ने किया है, ऐतिहासिक काम है। आप सब जानते हैं, प्रश्न चाहे कोई भी उठा ले विपक्ष, लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुद्दा है नहीं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार, अराजकता, गुंडाराज, माफियाइज्म, अगर आप किडनैपिंग की बातें देखें, हर तरफ यही सब आप सुनते थे। किसी की जमीन किसी ने कब्जा कर ली, किसी की हत्या हो गई, किसी दबंग ने किसी को कब्जा कर लिया, अपने घर बुला लिया, उससे पैसे वसूल लिए। लेकिन आज अगर आप देखें तो प्रदेश पूरी तरीके से भयमुक्त हो चुका है। प्रदेश में कानून का राज है, विकास हो रहा है। इसीलिए ये विचलित हैं। इन बिचौलियों का भी खेल खत्म हो गया, माफियाओं का भी खेल उत्तर प्रदेश से खत्म कर दिया है आदरणीय योगी जी ने। इसलिए प्रदेश के 30 करोड़ जनता को भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय योगी जी पर पूर्ण विश्वास है कि यही एक ऐसी सरकार है जो उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाएगी। विकास आयुक्त वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में वस्त्र उद्योग निदेशालय कानपुर व सहायक निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग गोरखपुर परिक्षेत्र द्वारा स्पेशल हैंडलूम प्रदर्शनी का आज समापन सीडीओ इंद्रजीत सिंह उत्कृष्ट उत्पादन लगाने वाले हैंडलूम वर्करों को देकर किए। स्पेशल हैंडलूम प्रदर्शनी में आजमगढ़, वाराणसी, मुरादाबाद, मेरठ, गोरखपुर, झांसी, हरदोई सहित अन्य जिलों के हैंडलूम कारीगरों ने अपने विभिन्न उत्पादों को प्रदर्शित किया। हमारी सोसाइटी में जो हमको निर्देश दिए जाते हैं, ये भी आप खुद बनाते हैं? ये हैंडलूम से नायर दुपट्टा है। अच्छा, इसमें क्या खास बात है? इसमें कार की ये बूटी वो से निकाल के धागा बनाते हैं इसको। इसी के जरिए हम पापा को नेशनल अवार्ड विनर के बाद हो गए। संत कबीर भी मिल चुका है बहुत सारे। पूरे मऊ में सिर्फ एक ही। अच्छा, उधर को जाना। 20 साल लाइव होती है इसकी। देखिए ना, उसके ऐसे पता लगेगा। पहले हम लोग का इसका सप्लाई होता था यूपीपी में, सीआरपीएफ में, ब्लू कलर की दरी। हाँ, वो अब बंद हो 2021 से 21 फरवरी 2021 तक लगा रहेगा। स्थान है टाउन हॉल का मैदान, गोरखपुर। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो गोरखपुर 2021 आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा है। हैंडमेड है ये सारे। स्पेशल हैंडलूम एक्सपो 2021 लगाए दिनांक 8 एक कश्मीर पर से हमने कहा कि एक लुक दे दीजिए। यहाँ कैसे कांटेक्ट हुआ आप लोग? बहुत सालों से गोरखपुर आ रहे हैं। अच्छा, फेरी करते हैं यहाँ पहली बार लगा। कश्मीर में कहाँ से? ये क्यारी टोला इधर आओ मेरे साथ। आओ एडी साहब, चलो शाबाश। आओ इधर आओ यार। आओ शाबाश। क्या नाम है आपका? इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, जो हैंडलूम जो हमारा विभाग है गोरखपुर में मंडलीय स्तर है, इनके द्वारा एक प्रदर्शनी 8 फरवरी से अभी 21 तक लगवाई गई थी। आज इसका समापन है। इसमें 3 लोगों का जिन्होंने सबसे ज़्यादा बिक्री की है उसके आधार पे आज एक पुरस्कार भी दिया गया उनको। और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है जिससे कि एक मार्केट प्लेस, एक कॉमन जगह मिल जाती है। और अभी जो मेरी वार्ता भी हो रही थी सारे हथकरघा जो कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पर अपना प्रोडक्ट लाए हैं, तो उन्होंने कहा है कि ऐसे फोरम हमें
बार बार मिलते रहना चाहिए ताकि जो मार्केटिंग की कॉमन प्लेस बन जाए। और इसमें आगे ये भी एक बहुत अच्छे प्रयास इसलिए भी है क्योंकि हमारा डिस्ट्रिक्ट जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ODOP में रेडीमेड गारमेंट्स के साथ जुड़ गया है, जिसमें अगेन हम लोग आने वाले समय में रेडीमेड गारमेंट्स को भी एक ऐसी ही मार्केट देंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो ये एक बहुत अच्छा बढ़ावा देगा और यहाँ के लिए रोज़गार के लिए सबसे बड़ा साधन है। चौरी चौरा प्रभारी और उनकी टीम द्वारा रात्रि गश्त के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। वहीं 2 बदमाश रात्रि का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए। गिरफ्तार बदमाशों के पास से पुलिस ने एक चोरी की बाइक, अवैध गांजा, एक तमंचा व कारतूस भी बरामद किया है। इस संबंध में चौरीचौरा थाना क्षेत्र पर पत्रकार वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी चौरीचौरा दिनेश कुमार सिंह ने बताया। जानते हैं हाईवे पे इस समय ये चोरी और ये तेल का और लूट के घटना ज़्यादा हो रही थी। उसी क्रम में पुलिस के द्वारा कुछ लोग मौके सूचना मिलने पे वहाँ विवेक उर्फ सेठ करमहा ढाला के पास मुठभेड़ में पकड़ा गया और उसके 2 साथी विजय निशान और श्री राम वो ढाल पे अंधेरा था और उसमें ढाल पे उतर करके भाग गए। सर हाँ, उसमें विवेक के द्वारा अपने वजन 3 लोग मोटरसाइकिल से आ रहे थे, जिसको चेक करने के लिए जो गश्त पार्टी थी पुलिस द्वारा रोका गया। उसमें उनके विवेक के द्वारा सेठ पासवान के द्वारा फायर किया गया और उसके बाद वो डिसबैलेंस होकर के जब पुलिस ने दौड़ाया तो डिसबैलेंस हुआ और गिरा, उसको पकड़ा गया। मौके पे ही वो वहाँ पकड़ा गया और मोटरसाइकिल भी बरामद हुई, चोरी की है। और उसके पास से गांजा और एक कट्टा 315 बोर का पकड़ा गया है और 2 कारतूस, एक मिसफायर हुआ है और एक जिंदा कारतूस। नगर विधानसभा क्षेत्र में विकास निधि से वार्ड नंबर 11 गोरखनाथ ओवरब्रिज के पास से विभिन्न सड़कों का शिलान्यास नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा किया गया। वहीं वरिष्ठ फोटो जर्नलिस्ट रहे स्वर्गीय डॉक्टर राजीव केतन मार्ग का भी शिलान्यास किया गया। इस दौरान ममता श्रीवास्तव, पूर्व प्रेस क्लब मंत्री पंकज श्रीवास्तव, वार्ड नंबर 11 के पार्षद राधेश्याम रावत सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे। उधर चली जाएगा तो ये कैसे है? आ रहा है जाने दे, ऊपर का नाम आना चाहिए। हाँ, और थोड़ा उसकी स्मृति को चिरंजीवी बनाने का है, जो सिर्फ एक और एक चीज के लिए जिसका जीवन समर्पित था। किसी रोड का शिलान्यास कार्यक्रम आज से तब भी, और जब वो इस शहर की एक शख्सियत हो गए तब भी उनका व्यवहार प्रोफेसर मनोज कुमार के परिवार से किंचित बदला नहीं और मुझे लगेगा कि किसी से भी नहीं बदला। ऐसा अनहम्य व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलता है। हमारे भी परिवार के एक सदस्य जैसे ही थे और हर्ष जी जब चुनाव आता था तो जो मैं पुस्तिका छपवाता था, शायद ममता जी ने एक आध बार मैं जब घर गया बातचीत करने तो जाना होगा, अन्यथा किसी ने जाना नहीं। उस पुस्तिका की सारी रूपरेखा, उसके चित्रण, उसकी फोटो, उसका फ्रंट पेज अवैतनिक रूप से कोई बिना कोई मूल्य लिए हुए राजू केतन जी हमेशा किया करते। हमारा उनका क्या संबंध था? कहीं ना कहीं उनको अच्छा लगता रहा होगा मेरे लिए काम करना और कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगता था उनके साथ समय बिताना। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल, निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। किन्नर सम्मेलन से पूर्व कोतवाली के हटीमाई मंदिर पर किन्नर समाज की प्रदेश अध्यक्षा कौशल्या नंदगिरी व महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंदगिरी द्वारा पूरे विधि विधान के साथ विधिवत पूजा अर्चना की गई। वहीं पास में स्थित मजार पर ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर जवानों की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। चावल ले लो, वो ले लो, चार के हम ही जड़े खरे पीरे पिया। हमारे मियाँ बाजार मालकों के चावल रंगे जा रहे हैं। हम खरा पीरा दादा गंगाराम जी के ही रहे हैं। हमारे मालकों के चावल रंगा आजा मुस्कान, आजा गाड़ी आजा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए किन्नर समाज के प्रदेश अध्यक्षा कौशल्या नंदगिरी ने बताया, खास करके हमारे गोरखपुर के जितने किन्नर समाज है सब कोई मिल के चारों पांचों जाना मिल के आज इस सम्मेलन के रचना किया गया है। और आप लोग सच्चे में देख रहे हो भव्य तरीके से, दिव्य तरीके से आज ये सम्मेलन हो रही है। आज का मेन ये उद्देश्य दाता जजमान के लिए, आशीर्वाद के लिए, उनके कामना के लिए, उनके मंगल कामना के लिए आज ये पूरा देश के किन्नर लोग आए हुए हैं और हमारे पड़ोसी देश नेपाल से भी किन्नर लोग आए हुए हैं।
देख लीजिए हमारे ये किन्नर समाज में कितना एकता है, कितना भव्य तरीके से आज पूजा किया गया। हमारे बुजुर्गों के यहाँ मजार थी, उस मजार में मत्था टेका गया और ये हमारे बुजुर्गों के मंदिर है, इस मंदिर में भी हम लोग भव्य तरीके से पूजा आजा किया गया। आज से ये हमारे सम्मेलन की शुरुआत है। आज हम लोग का मेन काम है चावल रंगने का दिन। चावल इसमें केसर, हल्दी और सात मेहंदी दुनिया ये 7 आइटम लगा के हम लोग इसको चावल रंगा जाता है। इसको चावल रंगना रस्म बोला जाता है। ये हम लोग के किन्नर समाज के विशेष रस्म है। इसको ये हमारे किन्नर समाज के बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके बाद 1 महीने के बाद फिर ये गोरखपुर में महासम्मेलन होगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण विराम और समाज में आपसी भाईचारा बना रहे, इसके लिए पुंडा के ग्रामवासियों व ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने महायज्ञ का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। वहीं अयोध्या से पधारे साधु संतों ने रामचरितमानस का पाठ पढ़कर लोगों को भक्तिमय कर दिया। इस दौरान ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद के वर्तमान अध्यक्ष राजेश शर्मा उर्फ पप्पू, कृपा शंकर शर्मा, हृदय नारायण भट्ट, श्याम मोहन भट्ट सहित बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तन्नेन चराचरं तद्पदं दर्शितं तेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि माल्यात्यान्वयप्रमायितानि पुष्पाणि हिरण्यदक्षिणा ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारिद्र्य पुत्रं मां कस्मै दे अग्रे प्रजां बाहुलां मे कारोत्वन्नं पयोरेतो अस्माशोधन्ता राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं संसार सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम हृदयारविंदे। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रवीण चंद्र मिश्र ने बताया, इस कार्यक्रम में ब्रह्म भट्ट कल्याण परिषद जो बहुत ही पुरानी संस्था है, लगभग 35-40 वर्ष पुरानी संस्था है, उसके वर्तमान हमारे अध्यक्ष श्री राजेश शर्मा और पप्पू शर्मा जी के नेतृत्व में अध्यक्ष जी के साथ श्री कृपा शंकर शर्मा जी, श्री हृदय नारायण भट्ट जी, मैं प्रवीण चंद्र मिश्र, श्री श्याम मोहन भट्ट जी और बहुत सारे साथी इस यज्ञ में हम लोग शामिल होने आए हैं। इस यज्ञ के जो भी संचालक हैं उनका हौसला अफजाई करने आए हैं और यहाँ उपस्थित सारे साथियों का अपने हम सम्मान करते हुए ये आशा और विश्वास करते हैं कि जो इस गांव में यज्ञ की परंपरा वर्षानुवर्ष से चली आ रही है, यह अद्यतन और निरंतर रूप से चलती रहेगी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान में कचहरी बस स्टेशन पर विश्व हिंदू परिषद के विभाग संगठन मंत्री अमरजीत के नेतृत्व में श्री राम भक्तों ने यात्रियों से स्वेच्छा अनुसार निधि समर्पण अभियान में सहयोग लिया। बस में बैठे यात्रियों ने भी स्वेच्छा से श्री राम जन्मभूमि निधि निर्माण अभियान में दान दिया। आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर सब लिखा जाएगा। ये दे दी काटिए। ठीक है, दोनों साथ में पत्रक भी उठा लो। पत्रक ले लीजिए। एक पत्र दे दीजिए। भैया पिल्ला चले
बैग हुआ तो ना पहले बैग इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री अमरजीत व यात्रियों ने बताया, विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सभी विचार परिवार के संगठन ने मिलकर के योजना बनाया है कि विगत 15 जनवरी से और 27 फरवरी तक हम घर घर जाकर के प्रत्येक व्यक्ति के पास जाकर के जनसंपर्क महाअभियान करेंगे। उनसे निवेदन करेंगे कि अपने स्वेच्छा अनुसार हमारे पास 10 रुपये की कूपन है, 100 रुपये की कूपन है, 1000 की कूपन है और रसीद है। अपने शक्ति अनुसार, अपने श्रद्धा के अनुसार वो जो जितना देना चाहते हैं भगवान राम जी के भक्त, वो उनसे निवेदन करके उनसे समर्पण लिया जा रहा है। और क्या है, लोगों बताएंगे, कहेंगे, बताएंगे कि दीजिए आप लोग जरा मंदिर बन रहा है, सहयोग करिए। और क्या खुशी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम जानकी नगर चौराहे पर महंगाई के विरोध में घरेलू गैस एवं पेट्रोल डीजल महंगाई के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा नेता आफ्ताब अहमद सहित बड़ी संख्या में सपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, 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 अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गैस का मूल्य कम करो, पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, गैस का मूल्य कम करो, पेट्रोल गैस का मूल्य कम करो। लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी प्राइज मनी क्रिकेट प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में वाराणसी की टीम ने लखनऊ को पराजित कर चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान बड़ी संख्या में खेल प्रेमी और लक्ष्य स्पोर्ट्स एकेडमी के सचिव डॉक्टर त्रिलोक रंजन मौजूद रहे। मुकाबला खेला गया जो कि वाराणसी और लखनऊ के बीच, जिसमें वाराणसी की टीम ने लखनऊ की टीम को 6 विकेट से हरा के इस प्राइज मनी लक्ष्य चैंपियंस ट्रॉफी पे कब्जा किया। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई। आप भी आइए। ₹1000 ये लो। ढेर सारी उपलब्धियां अविनाश यादव की। वो जरूर लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में इन्होंने लखनऊ और गोरखपुर मिला के तकरीबन 5 शतकीय पारियां खेली हैं। दिन भर में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।